दोस्तों वैसे तो हमारे बॉलीवुड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक कलाकार है। कोई शानदार अभिनेता है तो कोई बेमिसाल डांसर, कोई सिंगर है तो कोई फाइटर। पर क्या आपको पता है कि फिल्मों में सबसे मुश्किल काम क्या है? फिल्मों में सबसे मुश्किल काम है लोगों को हंसाना, यानी कि कॉमेडी करना। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े हास्य कलाकारों में से एक जॉनी लीवर के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और स्वागत है आपका द लीजेंड में। जॉनी लीवर एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर ही आपको हंसी आ जाए, एक्सप्रेशन ऐसे जो आपको हंसने पर मजबूर कर दे। ये ले, एक गड्डी तेरी, एक गड्डी में, ये दो गड्डी तेरी, ये एक दो, ये दो गड्डी में, ये तीसरी तेरी, ये एक दो तीन, ये तीसरी में, ये चौथी तेरी और ये एक दो तीन। पर एक कम है, ठीक है, तेरे लिए जाने देते, ठीक है? ऐसे नहीं रख ले रे तू। तेरे ईमानदारी के ऊपर भाई कुछ है, फुल एंड फाइनल। फाइनल? बाबू, ये पुलिस स्टेशन कितना दूर है? बहुत दूर है भाई। इधर से 25 नंबर बस पकड़ के 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर उधर से टैक्सी लेके आपको 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर चल के। वो तेरा कपड़ा सुखा दे, वो आयरन सिलाना, बाजू वाले का नहीं। आपका आवाज किधर देखने लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनने लगता है, ऐसा ना नहीं लगता है। दोस्तों जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1956 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुआ। लोगों को लगता है कि उनका परिवार आंध्र प्रदेश में ही रहा करता था, पर ऐसा नहीं है। जॉनी लीवर के माता पिता मुंबई में ही रहा करते थे और जब जॉनी लीवर का जन्म होने वाला था तब उनकी मां आंध्र प्रदेश चली गई और वहीं जन्म हुआ जॉनी लीवर का। और जब जॉनी 1 महीने के थे तब वे अपनी मां के साथ वापस मुंबई आ गए और वे मुंबई के धारावी इलाके में रहा करते थे, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा स्लम एरिया था। 5 भाई बहनों में जॉनी लीवर सबसे बड़े थे। उनके पिता का नाम प्रकाश राव जनुमाला और माता का नाम करुणम्मा जनुमाला था। जॉनी एक तेलुगु ईसाई परिवार से थे और उनकी पढ़ाई आंध्र एजुकेशन सोसाइटी से हुई। जॉनी लीवर का बचपन काफी गरीबी में बीता। उनके पिता हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में जॉब किया करते थे, पर उन्हें इतना वेतन नहीं मिल पाता था कि घर के खर्चे उठाने के साथ ही वे बच्चों की पढ़ाई पूरी करवा सके। और यही कारण था कि जॉनी लीवर मात्र 7वीं कक्षा तक पढ़ाई कर सके और फीस जमा न कर पाने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर चलाने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जब जॉनी 13 साल के थे तब उन्होंने एक बार मशहूर कॉमेडियन दिनेश हिंगू को शंभूकरण हॉल में उस समय के बड़े कलाकारों की मिमिक्री करते देखा और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और वे खुद भी दूसरे बड़े कलाकारों की आवाज निकालने की प्रैक्टिस करने लगे। और सबसे पहले उन्होंने अशोक कुमार जी की आवाज निकाली थी। इसका किस्सा भी बड़ा रोचक है। दरअसल जॉनी लीवर ने एक सिंधी दुकानदार के कहने पर वहाँ पेन बेचने का काम शुरू किया। वे पेन लेकर दुकान के बाहर खड़े रहते पर उनके पास कोई भी पेन खरीदने नहीं आता था। तब उन्होंने फिल्म एक्टर की आवाज में पेन बेचना शुरू किया। उन्होंने सोचा इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सबसे पहली आवाज उन्होंने अशोक कुमार की निकाली थी। बस फिर क्या था, वो अलग अलग कलाकारों की आवाज निकालते और पेन बेचा करते थे। उनके इस तरीके से वहाँ काफी लोग इकट्ठा हो जाते और उनके सारे पेन बिक जाया करते थे। और फिर एक दिन म्युनिसिपल पार्टी वाले लोग उनका सामान उठाकर ले गए और सड़क के किनारे दुकान लगाने को मना कर दिया और जॉनी लीवर का काम छूट गया। पर परिवार का सहारा तो बनना ही था, इसलिए जॉनी लीवर अपने पिता के साथ काम पर जाने लगे। उनके पिता हिंदुस्तान लीवर में काम किया करते थे और जॉनी लीवर भी उनके साथ काम करने लगे। अब जॉनी लीवर यहाँ पर भी अपने हुनर का प्रयोग करके लोगों को हंसाने लगे। दोस्तों शायद आपको पता ना हो, पर जॉनी लीवर का असली नाम जॉनी लीवर नहीं है बल्कि जॉन प्रकाश राव जनुमाला था। तो फिर जॉन प्रकाश राव जनुमाला जॉनी लीवर कैसे बने, आइए जानते हैं। दरअसल जॉनी लीवर जब हिंदुस्तान लीवर में जॉब किया करते थे तब वे वहाँ के अधिकारियों की मिमिक्री करते थे और एक बार फैक्ट्री के एक कार्यक्रम में वे स्टेज पर अपने ऊपर के अधिकारियों की मिमिक्री कर रहे थे, जहाँ सभी ने उनके इस टैलेंट को बहुत पसंद किया। वैसे तो उनका नाम जॉन था पर सभी उन्हें जॉनी बुलाया करते थे और उस दिन प्रोग्राम में एक यूनियन लीडर ने उन्हें जॉनी लीवर नाम दिया और तभी से उन्होंने अपना नाम जॉनी लीवर रख लिया। मेरे डैडी वहाँ काम करते थे और मैंने भी 6 साल वहाँ काम किया। अच्छा। तो वहाँ पे अफसरों की कॉपियाँ करता था मैं, वहाँ फंक्शन में शो करता था। तो एक दिन एक हमारे यूनियन लीडर बड़े खुश होकर के आए, माइक पकड़ लिए, वो सबके सामने मेरा नाम रख दिए, आज से ये जॉनी लीवर। और उन दिनों में शोज करता था, सिर्फ मेरा नाम जॉनी अनाउंसमेंट जब होती थी मेरी तो सिर्फ जॉनी करके बुलाते थे।
तो उसके बाद उनके बोलने के बाद मैं लीवर ऐड कर दिया। जॉनी लीवर ने यहाँ 6 साल तक काम किया और उसके साथ ही वे स्टैंड अप कॉमेडी और स्टेज शो करते थे, जहाँ से जॉनी लीवर की जिंदगी बदलने वाली थी। जॉनी लीवर ऑर्केस्ट्रास में भी परफॉर्म किया करते थे। तभी एक दिन उनकी मुलाकात कल्याण जी आनंद जी से हुई। कल्याण जी आनंद जी उस दौर के बहुत बड़े संगीतकार थे और उनके शो विदेशों में भी चला करते थे। जॉनी लीवर उनके साथ जुड़ गए और यहीं से शुरू हुआ जॉनी लीवर की उड़ान का सफर और जॉनी लीवर उन्हें अपना गॉडफादर मानने लगे। तो इनका एक ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, तो उनके साथ में शो किया करता था। तो उन्होंने कल्याण जी आनंद जी को मिलाते, उन्होंने मिलाया मुझे। अच्छा। और उनके मिलने के बाद समझिए, उनसे मिलने के बाद उनके साथ शोज करना, क्योंकि वो बड़े शोज करते थे, बड़े बड़े शोज होते थे उनके इंडिया के बाहर। तो समझ लीजिए उनके यहाँ ज्वाइन होने के बाद मेरी लाइफ बदल गई। मेरे गॉडफादर से हैं, उन्हीं की वजह से मेरी ऑडियो कैसेट निकली और उन्हीं की वजह से मैंने फिल्म में काम किया। पहली फिल्म मुझे उनकी वजह से मिली। दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी की वजह से ही जॉनी लीवर को पहली फिल्म मिली थी, जो कि थी ये रिश्ता न टूटे, जो कि 1981 में रिलीज हुई। और इसके बाद एक स्टेज शो के दौरान सुनील दत्त की नजर जॉनी लीवर पर पड़ी और उन्होंने जॉनी लीवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में काम करने का मौका दिया। और इसके बाद जॉनी लीवर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे एक के बाद एक कई फिल्मों में हास्य कलाकार के रूप में काम करते रहे। पर जॉनी लीवर को सबसे ज्यादा पहचान मिली 1993 में आई फिल्म बाजीगर से। ये वो फिल्म थी जिसने जॉनी लीवर को सफलता की नई ऊंचाइयां दी और उसके बाद जॉनी लीवर वो चेहरा बन गए जो लगभग हर फिल्म में हुआ करते थे। जॉनी लीवर ने 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें बाजीगर, बादशाह, चमत्कार, करण अर्जुन, रूप की रानी, चोरों का राजा, डर, राजा हिंदुस्तानी, यस बॉस, कोई मिल गया और भी ढेरों फिल्में हैं। फिल्मों के साथ ही जॉनी लीवर ने टीवी पर भी काम किया है। उन्होंने डीडी नेशनल पर प्रसारित होने वाले शो जवान संभाल के में साल 1993 में काम किया था। उसके बाद जी टीवी पर उनका एक और शो आया जिसका नाम जॉनी आला रे था। यह शो 2006 में आया था। 2007 में उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लिए कॉमेडी सर्कस में जज के रूप में काम किया। 2017 में वे सब टीवी के एक शो पार्टनर्स ट्रबल हो गई डबल में दिखाई दिए। दोस्तों, जॉनी लीवर एक बेहतरीन हास्य कलाकार है। फिल्मों में उनके द्वारा किए गए काम को काफी बार सराहा गया है। 1998 में आई फिल्म दीवाना मस्ताना और 1999 में आई फिल्म दूल्हे राजा में अपनी शानदार कॉमेडी के लिए जॉनी लीवर को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। अगर उनके निजी जीवन की बात की जाए तो 1984 में जॉनी लीवर की शादी सुजाता से हुई। सुजाता और जॉनी लीवर के 2 बच्चे हैं, बेटी जैमी और बेटा जेस। जैमी भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और कई स्टेज शो करती रहती हैं। दोस्तों, जॉनी लीवर भारतीय फिल्म जगत में एक जाना माना चेहरा है। भारत में स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत जॉनी लीवर ने ही की थी। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता, फिर भी वे लोगों को हमेशा हंसाते रहे। जॉनी लीवर ने इतनी तकलीफ में होते हुए भी दूसरों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान ही बिखेरी है। आज की इस भागदौड़ और तनाव से भरी हुई जिंदगी में जॉनी लीवर अपने अभिनय से लोगों को हंसाने का काम करते हैं। फिल्मी दुनिया में एक लंबा समय बिताने के बाद भी जॉनी लीवर आज भी नई एनर्जी के साथ काम करते नजर आते हैं। मिलते हैं फिर किसी महान हस्ती के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।